जय हिंद दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज हम अपने मुद्दे को लेकर आए हैं कि क्या एक यूट्यूबर जो मशहूरियत पे पहुंच जाता है, यानी खूब नाम कमाता है, और फिर भाजपा जो लीडिंग पार्टी भारत की इस समय है, वो उनके द्वारा उन्हें पार्टी में शामिल किया जाता है और फिर एक नाटकीय के तरह से मनीष कश्यप भाजपा को छोड़ देता है। बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोदी जी के बारे में कहना चाहेंगे। मोदी जी का लोकसभा चुनाव जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जिस सांसदों के चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए देश सेवा कर रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव के मैदान में उतरे थे तो उनके सांसद जगह जगह से अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए सांसद की कुर्सी पर बने रहने के लिए जहां वोट प्रचार कर रहे थे, तो वहीं आपको बता दें कि चनपटिया का यह मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है और यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने खूब मशहूरियत हासिल की है। लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी होंगे उनके। लेकिन आपको बता दें, जब मनीष कश्यप ने अचानक चुनाव लड़ने की बात कही तो वहां के सांसद को लगा कि यह बेहद लोकप्रिय है, ऐसे में अगर यह चुनाव लड़ता है निर्दलीय के तौर पर तो भाजपा के वोट कट जाएंगे और हो सकता है कि यहां से सांसद के तौर पर उनकी हार हो जाए। आपको बता दें कि भले ही यह बात आपको गले न उतरती हो या भाजपा को गले न उतरती हो या हमारी यह बात उनको चुभे, लेकिन हकीकत तो यही है कि मनीष कश्यप को उस समय तत्काल ही लॉलीपॉप दिया गया। तत्काल ही भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में आए और उन्हें पार्टी में से जुड़ने की आमंत्रण दिया और साथ में उसे भविष्य के सुनहरे गोल्डन सपने भी दिखा दिए। सपने ऐसे जिसके जाल में, मकर जाल में मनीष कश्यप फंस गया। उन्हें बता दिया गया कि इस लोकसभा चुनाव में तुम अपनी दावेदारी खत्म कर दो और अगले विधानसभा चुनाव में जो बेहद करीब है उसमें तुम्हें यहाँ से विधायक का टिकट मिल जाएगा और तुम यहाँ से जीत दर्ज कर भाजपा के विधायक बन जाओगे। इस बात का कोई पुष्टि भले ही न हो, लेकिन चर्चा यही है और हम चर्चा के आधार पर, सूत्र के आधार पर ही ये जानकारी दे रहे हैं। कोई पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं इन बातों की, लेकिन चर्चा यही है कि उस समय संसदीय क्षेत्र छोड़ने के लिए उनको विवश किया गया, चुनाव न लड़ने के लिए विवश किया गया और भाजपा के समर्थन में आकर प्रचार करने के लिए, उनके समर्थन में खड़े होने के लिए उनको कहा गया और प्रलोभन दी गई कि अगली विधानसभा में आप बिहार का बेटा बनते हो तो बिहार के विधानसभा में आपको विधायक बनाकर भेज देंगे। ये तो कहानी थी एक, लेकिन दूसरी कहानी यह अब आई है कि भाजपा से मोह भंग होते हुए मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़ दिया। जब बिहार में कुछ महीनों के अंदर ही चुनाव है, ऐसे में भाजपा जैसे कद्दावर पार्टी को छोड़ देना, जो जदयू से जिनका गठबंधन है, वर्तमान सरकार से जिनका गठबंधन है, उन्हें छोड़ देना क्यों पड़ा, यह बड़ा सवाल है। हम आपको उससे पहले बता दें कि मनीष कश्यप ने कहा है कि उनकी पार्टी में रहकर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वह असंतुष्ट है। उन्होंने बताया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें मजबूर कर दिया है और इसलिए अब अपनी बात रखने के लिए उसे यह छोड़ना पड़ेगा। पीएमसीएच में जो घटना घटी, जिसमें उन्हें कैद कर लिया गया था और उनकी जमकर पिटाई हुई थी, उस बात से भी मनीष कश्यप क्षुब्ध थे। वो चाहते थे कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी वहां आए और पीएमसीएच पर तत्काल कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भाजपा नेता वहां पर बंधक बना और उसकी जमकर पिटाई हुई और उसका इलाज भी बाहर में निजी अस्पताल में
कई दिनों तक चला। आपको बता दें, मनीष कश्यप ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और पार्टी में फिर उसके रहने का कोई मतलब नहीं था, वह लाचार बन गया। बिहार और बिहारियों के लिए मनीष कश्यप ने लड़ने की कसम खाई थी। वो अक्सर लोगों के बीच जाते रहे, लोगों की बात सुनते रहे, उनके लिए कानून से आगे निकलकर, जी हाँ, कई बार कानून तोड़कर उन्होंने लोगों की बात सुनी और उनके लिए संघर्ष किया है। यूट्यूबर मनीष कई बार मान मर्यादाओं और कानून का उल्लंघन भी किया है। इस बात से हम गुरेज नहीं कर सकते हैं कि मनीष कश्यप ने कोई नियम कायदे न तोड़ा हो। इन सब के बावजूद वह निरंतर लोगों के बीच जाते रहे और उनके लोकप्रिय भी होते रहे। आपको बता दें, मनीष कश्यप ने संकेत दे दिया था कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव वह लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह बात नहीं बताया कि किस सीट से और कहां से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कयास यही था कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद कि वो चनपटिया के विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। लोकप्रिय हैं तो जीत भी दर्ज करेंगे। लेकिन इन सब पर पानी फिर गया जब पीएमसीएच में उनकी पिटाई हुई और स्वास्थ्य मंत्री वहां कुछ भी नहीं करने आए, उन्हें बंधक बना लिया गया और वर्तमान सरकार उनके पक्ष में थी, यानी जदयू भाजपा की सरकार के बावजूद भाजपा का नेता मनीष कश्यप वहां पिटता रहा। अंततः मनीष कश्यप ने भाजपा से मोह भंग कर लिया। उसने समझ लिया कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। सिर्फ और सिर्फ संसद के एक सांसद घटे नहीं, इसके लिए उसका इस्तेमाल हुआ, उसकी लोकप्रियता का इस्तेमाल हुआ और उसे उस समय चुनाव न लड़ने के लिए मजबूर किया गया। मनीष कश्यप नालंदा में भी पिटता रहा। मनीष कश्यप सारण मामले में भी हंसते फंसते बचा और तब उन्होंने भी सारण मामले के बाद भी उन्होंने कह दिया था कि भाजपा वो छोड़ देंगे, क्योंकि भाजपा में जब उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है, उन्हें कोई समर्थन मिलता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे उस पार्टी में रहकर। फिर तो जैसे संघर्ष वो कर रहे थे करते रहना चाहिए, किसी पार्टी और बैनर की फिर क्या जरूरत है। और देर से सही लेकिन दुरुस्त ही सही मनीष कश्यप को ये समझ आ गई कि भाजपा में रहते हुए न तो उसे अपनी बात कहने दिया जाएगा, न ही वो जो सेवा करना चाहता है उसे करने दिया जाएगा। स्वतंत्रता उसे नहीं मिलेगी और बड़े बड़े नेताओं के बोझ तले वो दब कर रह जाएगा। बड़े नेताओं के सामने इनकी बात अनसुनी हो जाएगी। बड़े बड़े नेताओं के बीच वह सब नहीं कर पाएगा जो यह चाहता है। और यही वजह रहा कि अंततः मनीष कश्यप ने भाजपा को त्याग दिया। भाजपा नेता से पूर्व भाजपा नेता बन गया। मनीष कश्यप, आपने जो भी निर्णय लिया देर से लिया है लेकिन दुरुस्त लिया है। आप संघर्ष कीजिए। जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। आप संघर्ष करो और संघर्ष करने के बाद अगर आपको लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए तो अपने मनपसंद क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़िए, जिससे या तो आपको जीत मिलेगी या फिर आप रनर अप बनेंगे और आपको भी पता लगेगा कि जनता आपको कितना चाहती है। इस तरह आप बिहार का बेटा बनकर काम कर सकेंगे। भले ही आप सन ऑफ बिहार न हो, लेकिन वह सोच तो आप रखते ही हैं और इसलिए आप बिहार की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि बिहार को रोजगार की जरूरत है, बिहार को उद्योग धंधे की जरूरत है। अगली वीडियो हम इसी विषय पर बनाएंगे कि आखिर बिहार में उद्योग धंधे कब लगेंगे, रोजी रोजगार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी पर हमारी अगली वीडियो होगी। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे प्रयास जो हम वीडियो बनाकर के माध्यम से मुद्दे की बात करते हैं वो आपको दिल के करीब पहुंचता है या नहीं, आपको वो अच्छा लगता है या नहीं, आप क्या और देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।